हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, जो बोर्ड की दृष्टि से है, यानी कि बोर्ड में पूछने वाला है। चैप्टर 14 है ना, चैप्टर 14 यानी कि सांख्यिकी, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3,4,7,2,7,6,7,9 है ना का बहुलक होगा, है ना। अब जरूरी नहीं है कि जैसा है सेम इसी तरह से पूछ दे, हो सकता है अंक बदल दे, लेकिन पूछने का तरीका यही होगा। अगर बहुलक पूछता है तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इतना ही हम लोग को देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है ना। तो देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन है, 7 सबसे ज़्यादा बार है, 1 2 और 3 बार, है ना। तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही बहुलक होता है। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, डी, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। एक में कह रहा है कम से कम बारंबारता मान, 2 में कह रहा है माध्यतम बारंबारता, है ना, 3 में कह रहा है अधिक बारंबारता मान, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, सी, यानी कि अधिकतम बारंबारता मान। बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होता है वही क्या हो जाता है, बारंबारता का बहुलक, है ना। तो यही हो जाएगा चीज आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है ना। इसका माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे रफ कर ले रहे हैं, क्या दिया है, 5 3 7 6 4 2 1, इसका माध्यिका बताना है। तो सबसे पहले इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, ठीक है। तो सजाते हैं तो ये जाएगा 1 2, उसके बाद 3 है तो 3, है ना, और उसके बाद 4 है तो 4, है ना, और उसके बाद क्या दिया है 5 भी है तो 5, और उसके बाद 6 है तो 6, उसके बाद 7 है तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही है। बढ़ते क्रम में सजा लिए, और सजाने के बाद क्या करेंगे, इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है ना। तो जब इसका माध्यिका निकालना सजा लिए, टोटली 7 हुआ है, 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 2 भाग में बांट दिए। अब बंटने के बाद क्या हुआ, बीच में एक ही संख्या बचा है यानी कि 4। तो जो भी बीच में होता है वही माध्यिका होता है। 4 कहीं दिया है तो 4 दिया है, विकल्प नंबर सी, यानी कि सही विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 4, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसको हल करके देखते हैं। कह रहा है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका या माध्यक है। माध्यिका कह दे या माध्यक कह दे, दोनों सेम चीज़ें समझिए, ठीक है। इसका माध्यिका पूछ रहा है तो इसको भी क्या करेंगे, घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे छोटा कौन है, 3 है तो पहले 3 लिखेंगे। इसके बाद 4 नहीं है, उसके बाद क्या है 5 है तो 5 लिख दिए। 6 है तो 6 लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद 7 है तो 7 लिख दिए। 8 है तो 8 लिख दिए। 9 है तो 9 लिख दिए। 10 है तो 10 लिख दिए, 10 है यहाँ पे, है ना। 11 नहीं है, डायरेक्ट क्या है 12 है तो 12 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना। तो ये 8 है तो इधर से अगर छांटते हैं तो 3 इधर गया, है ना, 3 इधर गया, 3 3 6 हो गया। अगर इधर करते हैं एक और कर देते तो 4 हो जाएगा, तो इधर 4 नहीं हो पाएगा। यानी कि इस बार देखा जाए तो बीच में 2 संख्या पड़ रहा है। बीच में कोई संख्या है, 2 गो, 7 और 8। तो जब बीच में एक संख्या पड़ता था, यानी कि जब ही विषम रहेगा तो बीच में एक ही संख्या होगा तो वही हो जाएगा बहुलक। लेकिन जब सम होगा, जैसे 8 था उसी तरह 10 हो 12 हो, तो जब सम होगा तो बीच में डबल संख्या पड़ेगा, 2 गो। तो 7 और 8 दोनों बहुलक नहीं हो सकता है, या इसमें से एक नहीं हो सकता। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7 + 8 बटा 2, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, 8 7 15, ये हो जाएगा 15 बटा 2। अब 2 से भाग देंगे 15 में तो 2 से भाग देंगे 15 में, 2 सते 14, घटा तो एक, ये कट गया, दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे तो ऊपर से उतरा 0, 2 5 10, क्या हो गया, कट गया। 7.5 है इसका बहुलक, बहुलक आ रहा है माध्यक। तो 7.5 कहीं दिया है तो देखिएगा तो बी में दिया है 7.5, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा 7.5, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, ठीक है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या ये कौन है, क्वेश्चन नंबर
पाँच है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन है? जीरो पूर्ण संख्या यानी जो जीरो से चालू होता है। जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो इसको क्या करेंगे, इसी को जोड़ के, अब 5 को है तो 5 से भागा दे देना है, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 और +4 अब बटा 5, 5 4 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10 और 10 से 0 10, ये सब जोड़ने पे आ गया 10, 10 बटा 2, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि आया कितना 5। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 कहीं दिया है, तो दिया है डी में, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 5। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से चालू हो अनंत तक जाए, यानी कि 1 2 3 4 5, ये हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसको जोड़ के 5 से भाग कर देंगे, 5 है तो 1 + 2 + 3 +4 +5 अब बटा 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 1 15, ये टोटल जोड़ने पे आ गया 15, नीचे 5 है तो 5, 5 का 5, 5 3 15, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 3। तो देखिए माध्य कहीं 3 दिया है, माध्य कह रहे हैं माध्य क्या हो जाएगा माध्य 3, तो 3 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद 6 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में कह रहा है, इस तरह से भी दे सकता है, डायरेक्ट संख्या लिखा होगा 2 4 5 6 7 का माध्य होगा। ठीक है, तो इसका माध्य निकालना होगा 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, कितना है 2 4 5 6 7, लिख देंगे यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 नंबर क्या है 2 + 4 + 5 + 6 + 7 अब बटा 5 हुआ है तो बटा 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 7 6 13, 13 2 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, फिर 22 और 2 24, कितना हुआ 24, 24 बटा 5 हो सकता है, 24 बटा 5 आया। अब क्या करेंगे, यानी कि नीचे वाला सुपर वाला भाग देंगे, 5 से भाग दे देंगे 24 में, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, घटा तो 4, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ पे 0, 5 8 40 कट गया, यानी कि इसका माध्य हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कहीं 4.8 है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7वां का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.8। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है इतना और 30 का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है परिसर निकालना है, तो परिसर के लिए क्या करना है 7 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 परिसर के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, परिसर में निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 24 15 22 13 9 10 और 30, इसमें सबसे बड़ा का कौन है 30 है, सबसे बड़ी संख्या 30 हो गया, और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 9 है ना, तो 30 में से 9 घटा देंगे तो कितना आया 21। तो परिसर उसी को कहते हैं, बड़ी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो जो निकलता है वही हो जाता है परिसर। तो कितना है 21, तो 21 कहीं है, तो 21 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 है ना। अब चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पर, कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो इसको ध्यान रखना है, तो ये तोरण कहलाता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है तोरण। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, क्या कह रहा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है, हमको देखना था क्या चीज़ कि अगर 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य अगर 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा विषम संख्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 विषम संख्या 3 5 7 9 हो गया। ठीक है, टोटल 4 हुआ है तो बटा 4, अभी सबके बीच में क्या करेंगे जोड़ बैठा देंगे, 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 अब बटा 4, इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 9 7 16, 16 5 21, 21 से 3 24, टोटल हो जाएगा 24, 24 बटा 4, 4 एकम 4 और 4 छके 24, यानी कि इसका माध्य 6 आ गया, माध्य 6 आ गया। तो जब माध्य 6 है तो इसी संख्या को ना रखें, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 9 है ना, तो क्या हो जाएगा 9, 9 कहीं दिया है तो 9 दिया ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि सही विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है
16 का मिलान चिन्ह है, ठीक है। तो मिलान चिन्ह क्या है, यहाँ पे है 10 और 6 16, 16 ही है लेकिन मिलान चिन्ह नहीं है। मिलान चिन्ह ऐसे रहता है, इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 16 कौन है, 1 2 3 4, 4 वही है और एक कटा यानी कि 5 5 5 10 5 15 और 2 17, 17 हो जा रहा है। आगे वाला कितना है 5 5 10 10 5 15 और 1 16, यानी कि इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 रफ करके देखते हैं। इसका माध्य दे दिया क्या चीज़ 10, किसका माध्य दिया है, तो 6 + 8 + 9 + x तथा 13 यानी कि +13, इस सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। अब बराबर इसका माध्य क्या है, तो इसका माध्य दिया है 10, क्या दिया है 10, तो बराबर 10 दिखा देंगे। अब इधर सबको जोड़ते हैं, 13 9 कितना होता है, तो 13 7 20 2 22, 22 8 30, 30 6 36, हो गया टोटल 36 आ प्लस x आ बटा 5 आ बराबर 10 है तो 10, अब गुना कर देंगे 3 बटा 1 मान के, 1 से इसमें वो उतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 + x बराबर 10 5 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 आ माइनस 36, तो x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटा 4, हई हो गया 4, 4 में से 3 घटा 1 यानी कि 14। अब देखिए 14 कहीं दिया है तो 14 दिया है सी में, यानी कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है, यदि 24 27 28 31 34 कॉमा x फिर कॉमा 37 कॉमा 40 कॉमा 42 कॉमा 45 कॉमा 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए टोटल अगर इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, यानी कि 5 5 अलग जगह छाट दे, 5 इधर और 5 इधर, यानी कि यहाँ से 5 को इधर छाट दे, ठीक है। और 3 ये हो गया, 2 ये, 5 ये हो गया, ठीक है। तो बीच में क्या बचा x है ना, तो माध्यिका इसका कितना है 35, तो x का मान भी क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35, यानी कि सही विकल्प ए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, कह रहा है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग कौन है, तो हम लोग जानते हैं दिया है वर्ग अंतराल, फिर दिया है बारंबारता, 0 से वर्ग अंतराल में 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, बारंबारता में 15 20 45 15 और 25। तो हम लोग जानते हैं कि जो बारंबारता में सबसे बड़ा मान होता है वही होता है बहुलक वर्ग, तो इसमें सबसे बड़ा का कौन है 45 है ना, कौन है 45, तो इसके जस्ट सामने वाला यानी कि ऊपर वाला ये वाला, यही क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी कि 20 से 30 तक, 20 से 30 क्या दिया सही विकल्प बी, यानी कि बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह है, ठीक है, 15 से 25 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग चिन्ह का मतलब हुआ कि x, क्या कहेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि x बराबर, ठीक है। तो 15 से 25 क्या है 15 से 25, तो इसमें क्या करते हैं दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 15 25 को जोड़ देंगे तो 5 इसमें चला जाएगा, 30 30 40 हो गया 40, 40 बटा 2, तो 20 दूना 40, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो क्या आया 20, तो वर्ग चिन्ह इसका क्या हो जाएगा 20, तो 20 क्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, हाँ अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 4 का माध्य 18 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है इसका माध्य दे दिया है 18, किसका माध्य, तो दिया है x + 2, सबके बीच में प्लस बैठाए थे, कॉमा है तो प्लस बैठाए थे, आप प्लस 2x + 3 फिर प्लस 4x + 5 और फिर उसके बाद प्लस तथा 5x + 2 यानी कि 5x + 2। अभी टोटल देखिए कितना है 1 2 3 और 1 4, टोटल 4 है तो 4, ठीक है। अब इसका क्या है माध्य दिया है 18 यानी कि बराबर 18, तो कह रहे हैं x का मान क्या होगा, तो अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे x और 2x 3x 3 और 4 7x 7 5 12x, ये हो गया 12x, और फिर प्लस संख्या वाला संख्या के साथ जुड़ जाएगा, 2 और 5 7 7 3 10 10 2 12, ये भी हो गया 12 बटा 4 है तो बटा 4, अब बराबर 18 है तो 18। अब क्या करेंगे दोनों में क्या है 12 है तो 12 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x + 1, ठीक है, अब बटा 4 है तो बटा 4 बराबर 18 है तो 18। अब इसको काटते हैं 4 × 4 4 × 3
12, ठीक है। तो हई हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 18। अब 3 एकम 3, आखिर में जाएगा तो बटा में हो जाएगा 3 छक 18, यानी कि एक्स प्लस 1 बराबर हो गया 6। तो एक्स बराबर 6 इधर है, एक जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 6 माइनस 1 यानी कि एक्स बराबर 5। अब देखिए 5 कहीं दिया है, 16 नंबर में है, तो 16, देखिए 16 का सही विकल्प कौन हो जाएगा, ए में क्या दिया है 5। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर कह रहा है संचयी बारंबारता सारणी निम्नलिखित में किसके निर्धारण में उपयोग होता है, यानी कि संचयी बारंबारता। इसका मतलब हुआ CF का उपयोग किसमें हम लोग करते हैं जी, तो माध्यक निकालने में, यानी कि माध्यिका निकालने में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है ना। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है किसी वितरण का माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है, तो इसके बीच में संबंध क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। इसी का जरूरत पड़ेगा हमको 19 नंबर क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका है, यानी कि माध्यिका क्या होगा ये निकालना होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको निकालने। देखिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी बंटन का माध्य क्या दिया है, माध्य और बहुलक दे दिया 28 और 16, ठीक है। यानी कि पहले माध्य कह रहा है तो माध्य हो जाएगा 28, अब बहुलक बाद में करता है बहुलक हो जाएगा 16। तो कह रहा है माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस माध्यक या माध्यिका, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुलक दिया है तो दिया है, बहुलक क्या दिया है 16, तो बहुलक को हटा के क्या लिखेंगे 16, अब बराबर 3 का 3, ठीक है। माध्यक नहीं मालूम है, ये निकालना है माध्यक यानी कि माध्यिका, तो लिखते हैं माध्यक लिखिए या माध्यिका लिखे, अब माइनस 2 माध्य, तो 2, अब माध्य हमको मालूम है कितना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है इंटू, ठीक है। तो क्या दिया है 28, तो ये हो जाएगा 28, अब हो जाएगा 16 बराबर 3 माध्यिका, अब माइनस 28 दूना कितना होता है, 2 8 16, 16 का 86 1, 2 दूना 4 1 5 56, अब 56 इधर माइनस में बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 16 प्लस 56 अब बराबर 3 माध्यिका, है ना, 3 माध्यिका। अब क्या करेंगे, दोनों जुड़ जाएगा, 6 कितना होता है 12, फिर उसके बाद 5 1 6 1 हासिल 7, ये हो गया 72 बराबर 3 माध्यिका, ठीक है। अब 3 इधर गुना में जाएगा तो बटा में, तो इधर ही काट देना है, 3 एकम 3 आगे कटेगा, 3 दूना 6 आएगा इसमें जाएगा, तो 3 चौका 12, यानी कि क्या आ गया 24, है ना, बराबर माध्यिका। इसका मतलब हुआ सब इधर, यानी कि माध्यिका बराबर क्या हो गया 24। अब देखिए 24 कहीं दिया है तो 24 दिया ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।